हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सिर्फ एजुकेशन। आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। वीकली करंट अफेयर के जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ये 20 से लेकर 26 सितंबर तक है। तो चलते हैं करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर है सातोशी नाकामोतो। बुडापेस्ट में सातोशी नाकामोतो का भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी की राजधानी है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने 17 सितंबर 2021 को किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है बायजूस। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस संस्थान ने 16 सितंबर 2021 को अपनी बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर है नीति आयोग। हमारा चौथा प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चरणजीत सिंह चन्नी। पांचवा प्रश्न है, रोगी सुरक्षा के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 17 सितंबर 2021। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय ने घर घर न्याय दिलाने के लिए कौन सा एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है एक पहल ड्राइव। सातवां प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने दोहा में एशियाई स्नूकर खिताब जीता है? तो इसका आंसर है पंकज अडवाणी। आठवां प्रश्न है, टॉरबॉल्स क्या है? तो यह केवल समुद्र में पाए जाते हैं जिनका निर्माण समुद्री वातावरण में कच्चे तेल के अपक्षय से होता है और यह गहरे काले रंग के गेंद की तरह दिखाई देते हैं। हमारा नौवां प्रश्न है, भारत में निर्माणाधीन किस एक्सप्रेस वे पर एशिया का पहला एनिमल ओवरपास बन रहा है? तो इसका आंसर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। 10वां प्रश्न है, हाल ही के दिनों में ऑक्स समाचार पत्रों की सुर्खियों में था, यह क्या है? तो यह एक रक्षा समझौता हुआ है और यह रक्षा समझौता ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ है। हमारा 11वां प्रश्न है, 36वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस लगातार 10वें वर्ष कितने सितंबर को मनाया गया है? तो इसका आंसर है 18 सितंबर 2021। हमारा 12वां प्रश्न है, 17 सितंबर 2021 को पर्यावरण पुरस्कार पाने के लिए कितने भारतीय परियोजनाओं का चयन किया गया है? तो ये दो परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना जो है वो सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कोड परियोजना है, जिसे तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा और यह 14 वर्षीय छात्र द्वारा डिजाइन किया गया है। और जो दूसरी परियोजना है वो विकसित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा के ऊपर है और इसे एक दिल्ली के उद्यमी द्वारा चलाया जा रहा है। 13वां प्रश्न है, किस बैंक के समूह ने अनियमितताओं के आरोप के कारण अपने देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने की रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक समूह। हमारा 14वां प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग 2 स्थान ऊपर आ गई है। भारत ने अब कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है 46वां। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो इसका आंसर है रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने कौन सा अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है समुद्र शक्ति। हमारा 16वां प्रश्न है, ब्राउन पाम सिवेट का IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका आंसर है लिस्ट कंसर्न और यह भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है इमैनुअल मैक्रोन। हमारा 18वां प्रश्न है, अभी के लिए अमेरिका की यात्रा के लिए कौन सी भारत निर्मित कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है कोविशील्ड। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2020 के लिए अपनी वार्षिक क्राइम रिपोर्ट जारी की है। इसमें सड़क दुर्घटना से संबंधित लापरवाही के कारण होने वाली मौतों में 3 साल में कितने लाख लोगों की जान गई है? तो इसका आंसर है 3,92,000 और 2020 में यह आंकड़ा 1,20,000 था। 20वां प्रश्न है, किसे वायुसेना का नया प्रमुख एयर मार्शल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है BR चौधरी और वर्तमान में जो प्रमुख एयर चीफ मार्शल हैं वो है RKS भदौरिया और 30 सितंबर को यह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हमारा 21वां प्रश्न है, हाल ही देश के किन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो इसका आंसर है कोवलम और ईडन समुद्र तट। ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और फाउंडेशन द्वारा तय किए 33 मानदंडों को पूरा करने पर ही यह प्रमाणन दिया जाता है। कोवलम समुद्र तट तमिलनाडु में है और ईडन समुद्र तट जो है वो पुडुचेरी में है। हमारा 22वां प्रश्न है, हाल ही में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है राजीव अग्रवाल। कौन सा देश जल्द ही थोरियम से चलने वाले संयंत्र का परीक्षण करने वाला है? तो इसका आंसर है चीन और थोरियम जो है वो परमाणु ऊर्जा बनाने का एक सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित स्रोत माना जाता है। हमारा 24वां प्रश्न है, ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है मार्सेलो क्वेरोगा। 25वां प्रश्न है, जी इंटरटेनमेंट का विलय सोनी पिक्चर्स में हो गया है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पुनीत गोयनका। हमारा 26वां प्रश्न है, IPSF के छठे संस्करण में रेड स्नूकर विश्व कप किसने जीता है? तो इसका आंसर है पंकज अडवाणी। 27वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसे नया उड्डयन सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजीव बंसल। 28वां प्रश्न है,
23 सितंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 2021 के लिए इसकी थीम वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री 24 सितंबर को किस उत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। और यह फिल्म फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा और यह कार्यक्रम जो है वो आजादी का अमृत महोत्सव का ही एक हिस्सा है। हमारा 30वां प्रश्न है, मणिपुर की किस मिर्ची और संतरे को जीआईएस टैग मिला है? तो इसका आंसर है हथेई और कामेंगलोंग। हमारा 31वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में गुप्तकालीन मंदिर के अवशेषों की खोज हुई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हमारा 32वां प्रश्न है, हाल ही में हेम्बोल्ट पेंगुइन का जन्म भारत के किस चिड़ियाघर में हुआ है? तो इसका आंसर है भाईखला चिड़ियाघर जो कि मुंबई में है। हमारा 33वां प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है 59। 34वां प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने उड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और इस माइक्रोचिप को माइक्रोफ्लायर कहा जा रहा है। हमारा 35वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मांडविया द्वारा आरोग्य मंत्र के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम की थीम क्या रही? तो इसका आंसर है सर्विस एंड एक्सेलेंस। हमारा 36वां प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के काजा में। हमारा 37वां प्रश्न है, हाल ही में स्पेन के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर है कैम्ब्रे विएजा और यह ज्वालामुखी जो है कैरिबियन द्वीप समूह में ला पाल्मा द्वीप पर सक्रिय था। हमारा 38वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा एनएचपीसीए के 5वें पावर स्टेशन को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्लू प्लैनेट अवार्ड और यह 510 मेगावाट का यह पावर स्टेशन सिक्किम में स्थित है। हमारा 39वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ वन अधिकार कानून 2006 लागू करने की बात कही है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न है, हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, कोकस किलिंग आइसलैंड किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस द्वीप पर इसरो का एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर भारत को उसके गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया सहायता प्रदान करेगा। 42वां प्रश्न है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किस संगठन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो इसका आंसर है यूनेस्को। 40वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किन दो राज्यों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से 25,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? तो इसका आंसर है मिजोरम और त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च न्यायिक परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। हमारा 45वां प्रश्न है, किस नाम के चक्रवात के तहत अगले 12 घंटों के लिए भारत के 2 राज्यों में अलर्ट जारी करा है? तो इसका आंसर है गुलाब। इसके पश्चिम की ओर बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश पार करने और दक्षिण तट से टकराने की संभावना बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहले रेशम यार्न उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। 47वां प्रश्न है, हाल ही में 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। तो दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो.गुरु पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।